बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे योग गुरु रामदेव के साथ योग करते नजर आएंगे मोदी। इस दौरान हजारों की तादाद में आम लोग भी रामदेव के इशारे पर करेंगे योग। रामदेव ने चुनावी मौसम में 23 मार्च को शहीद दिवस के योग महोत्सव के तौर पर मनाने का किया है ऐलान। रामदेव के मुताबिक इस आयोजन का मकसद योग की परंपरा को राष्ट्र में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि योग लोग स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे। रामदेव का कहना है कि नरेंद्र मोदी का इस महोत्सव में हिस्सा लेने और जनता के बीच योग करने का उद्देश्य राजा और प्रजा सब बराबर है का संदेश देना है। रामदेव के योग महोत्सव की शुरुआत शहीद राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। कथावाचक मुरारी बापू और रमेश भाई ओझा इसका करेंगे शुभारंभ। गुजरात पुलिस ने लिया रामलीला मैदान में सुरक्षा का जायजा। बाड़मेर से टिकट न मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने खोला मोर्चा। बीजेपी से हुए जसवंत सिंह बागी। बाड़मेर में जसवंत सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दो हिस्सों में बंट गई है बीजेपी पर अब नकली और बाहरी लोगों का कब्जा। पार्टी की बेरुखी से नाराज जसवंत सिंह लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव। जसवंत ने कहा कि वो अपने समर्थकों से बात करके लेंगे आखिरी फैसला। 24 मार्च को खोलेंगे पत्ते। बाड़मेर से जसवंत को टिकट न मिलने से हुए समर्थक नाराज। सड़कों पर वसुंधरा के पोस्टर जलाए और विरोध में की नारेबाजी। जसवंत का टिकट काटकर कर्नल सोनाराम चौधरी को दिया गया है बीजेपी से टिकट। कर्नल सोनाराम चौधरी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर हुए हैं बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की जसवंत से दो टूक। बाड़मेर से नहीं बदला जाएगा उम्मीदवार। राजनाथ सिंह का कहना है, जसवंत सिंह को पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें टिकट से ही सम्मानित किया जाए। टिकट बंटवारे को लेकर बाड़मेर में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। जसवंत समर्थकों ने जारी किया असली और नकली भाजपा का पोस्टर। पोस्टर में मोदी वसुंधरा गायब। वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर बीजेपी में हुए शामिल। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में थामा कमल का हाथ। आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी के भाई एजाज इल्मी ने थामा बीजेपी का साथ। एजाज इल्मी को भी मिल सकता है टिकट। जसवंत सिंह को टिकट न मिलने से सुषमा स्वराज दुखी। सुषमा स्वराज ने कहा कि जसवंत को टिकट न मिलने से हुआ दुख। सुषमा ने कहा कि हालात देखकर लिया गया निर्णय। जसवंत को टिकट न मिलना असाधारण निर्णय। आडवाणी की नाराजगी पर न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में बोले रामदेव, मैं उनकी जगह होता तो ले लेता संन्यास। आडवाणी की नाराजगी पर चुटकी लेते हुए बाबा रामदेव ने कहा, मोदी ने आडवाणी की भैंस नहीं खोली। कहा गया राजनीतिक और कहा आडवाणी जी का क्या ले लिया? क्या उसकी भैंस खोल ली नरेंद्र मोदी ने? कहा गया राजनीतिक और कहा आडवाणी जी का क्या ले लिया? क्या उसकी भैंस खोल ली नरेंद्र मोदी ने? न्यूज 24 के कार्यक्रम आमने सामने में अरविंद केजरीवाल पर बोले बाबा रामदेव। कहा, अरविंद केजरीवाल को पहचानने में हुई भूल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की छठी लिस्ट। अभिनेता परेश रावल को मिला अहमदाबाद पूर्व से टिकट। परेश रावल ने काटा हरीन पाठक का पत्ता। हरीन पाठक अहमदाबाद पूर्व से सांसद है और आडवाणी के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने साबरकांठा से दीप सिंह राठौड़, जूनागढ़ से राजेश चुडासमा, खेड़ा से देबू सिंह चौहान और पंचमहल से प्रभात सिंह चौहान को दिया टिकट। हरियाणा के करनाल से बीजेपी प्रत्याशी अश्विनी चोपड़ा ने भरा अपना पर्चा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अश्विनी चोपड़ा को जीतने की उम्मीद।
हरियाणा में नॉमिनेशन करने का था शनिवार को आखिरी दिन। दीपेंद्र हुड्डा ने भी समर्थकों के साथ रोहतक से भरा पर्चा। ढोल नगाड़ों के बीच अभिनेता राज बब्बर ने गाजियाबाद से भरा पर्चा। राज बब्बर का बीजेपी के जनरल वीके सिंह और आपकी शाजिया इल्मी से सीधा मुकाबला। नागपुर से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भरा पर्चा। नॉमिनेशन भरने से पहले नितिन गडकरी ने की पूजा अर्चना। नागपुर से नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव में खड़ी हुई आप उम्मीदवार अंजलि दमनिया ने दाखिल किया पर्चा। अंजलि दमनिया ने कहा कि समर्थकों और लोगों पर भरोसा, जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी। यूपी के मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री नगमा ने भरा अपना नॉमिनेशन। कचहरी में हंगामे की वजह से शुक्रवार को नहीं भर पाई थी नगमा अपना पर्चा। महाराष्ट्र के भंडारा से केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने भरा अपना पर्चा। समर्थकों के साथ प्रफुल्ल पटेल नॉमिनेशन सेंटर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी में एक और बगावत। पार्टी नेता इलियास आजमी ने किया टिकट वापस। इलियास आजमी को लखीमपुर खीरी से मिला है आप टिकट। इलियास आजमी को चाहिए लखनऊ से टिकट। नाराज इलियास टिकट वापस करने के लिए दिल्ली आए। हरियाणा के फरीदाबाद में केजरीवाल का रोड शो। लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिखाए काले झंडे। विरोध में की नारेबाजी। फरीदाबाद के लोगों ने लगाया अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा केजरीवाल ने कोई वादा पूरा नहीं किया। खुद के विरोध प्रदर्शन पर बोले केजरीवाल, विरोध आम लोगों ने नहीं, हंगामा करने वाले कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में रोड शो का आज होगा दूसरा दिन। 2 दिन के दौरे पर हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कल फरीदाबाद की 6 विधानसभाओं का दौरा करने के बाद आज पलवल में रोड शो के दौरान लोगों से रूबरू होंगे केजरीवाल। गुड़गांव से आपके प्रत्याशी योगेंद्र यादव के समर्थन में केजरीवाल कर रहे हैं हरियाणा में 2 दिन का रोड शो। इस दौरान वो मेवात, गुड़गांव और रेवाड़ी में घूमेंगे। आपके खिलाफ आप ही के बागी कार्यकर्ता करेंगे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। 11 बजे पार्टी से जुड़े लगभग 3000 कार्यकर्ताओं के जुटने का अनुमान। आपके बागी कार्यकर्ता फूकेंगे पार्टी के खिलाफ बिगुल। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर सामने लाएंगे सच्चाई। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार यूपी में राहुल गांधी की रैली। प्रतापगढ़ में राहुल का मोदी पर वार। गुजरात के विकास में एक आदमी का हाथ नहीं। रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और शिवसेना पर बोला हमला। कहा कि इन दलों के लोग महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ अन्याय करते हैं। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच लड़ाई है और इन चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों की होगी हार। प्रतापगढ़ से पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके मंडला में पहुंचे। मंडला में राहुल ने आदिवासियों के बीच लगाई अपनी चौपाल। चौपाल में आदिवासियों ने राहुल के सामने रखी अपनी समस्याएं। जवाब में राहुल ने आदिवासियों की भलाई के लिए लागू की गई केंद्र की योजनाओं को गिनाया। केंद्रीय मंत्री और तेलुगु फिल्मों के स्टार रहे चिरंजीवी के भाई ने जपा नमो राग, दिया कांग्रेस हटाओ का नारा भी। केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी के भाई कल्याण ने कांग्रेस हटाओ का नारा दिया। मोदी से अहमदाबाद में मुलाकात कर पीएम पद के लिए किया समर्थन। केंद्रीय मंत्री के भाई ने हाल ही में बनाई जन सेवा नाम से अलग पार्टी, किया बीजेपी का गुणगान। तेलंगाना मुद्दे पर पार्टी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी संभाल रहे चिरंजीवी हैरान। तमिलनाडु में बीजेपी को गठबंधन के जरिए बढ़त दिलाने की मुहिम में पड़ा भंग। 24 घंटे के भीतर एनडीए में शामिल हुए एमडीएमके ने की अपने घोषणा पत्र में लिट्टे से प्रतिबंध हटाने की मांग। एमडीएमके का घोषणा पत्र जारी होते ही मुश्किल में पड़ी बीजेपी। मैनिफेस्टो में हिंदुस्तान का नाम बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया रखने की वकालत। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अरुण जेटली को बताया भावी डिप्टी पीएम या वित्त मंत्री। पंजाब के अटारी में दिया प्रकाश सिंह बादल ने बयान।
अरुण जेटली ने कहा, मैं किसी पद का दावेदार नहीं। जेटली की सफाई। रैली में लोगों को लुभाने के लिए दिया प्रकाश सिंह बादल ने यह बयान। अरुण जेटली पंजाब के अमृतसर से हैं प्रत्याशी। क्रिकेटर और अमृतसर से सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर जेटली को बनाया गया है उम्मीदवार। अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिला है कांग्रेस का टिकट। कैप्टन अमरिंदर के मैदान में आने से हुआ कड़ा मुकाबला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात। सोनिया गांधी के कहने पर कैप्टन अमरिंदर अमृतसर से चुनाव लड़ने को हुए तैयार। बीजेपी और शिवसेना में हुई तल्खी एक बार फिर आई सामने। सामना के एक लेख में उद्धव ठाकरे ने कड़े लहजे में बीजेपी पर साधा निशाना। सामना में छपे लेख में कहा गया है कि बीजेपी में भले ही मोदी युग की शुरुआत हुई हो, लेकिन आडवाणी युग अभी खत्म नहीं हुआ है। आडवाणी के अड़ने और फिर मान जाने पर शिवसेना ने लिखा है कि आडवाणी ने फिर साबित किया कि बीजेपी की चाबी आज भी आडवाणी के हाथ में है। शिवसेना ने बीजेपी के मिशन यूपी में भी लगाया था अड़ंगा। शिवसेना उत्तर प्रदेश की 20 सीटों से उतारेगी अपने उम्मीदवार। नितिन गडकरी और एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मुलाकात के बाद से ही शिवसेना है नाराज। यूपी से उम्मीदवार उतारने को शिवसेना की नाराजगी ही बताई जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने किया पाटलिपुत्र से प्रचार। मीसा भारती को पाटलिपुत्र से मिला है टिकट। मीसा भारती के खिलाफ पाटलिपुत्र में बीजेपी से है रामकृपाल यादव उम्मीदवार। मीसा यादव को टिकट दिए जाने से नाराज रामकृपाल ने छोड़ दी थी आरजेडी। बक्सर से टिकट न मिलने पर नाराज बीजेपी नेता लालमुनि चौबे छोड़ सकते हैं पार्टी। लालमुनि चौबे लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव। यूपी के मेरठ में आप उम्मीदवार मेजर हिमांशु सोम ने भरा अपना नामांकन के दौरान आचार संहिता तोड़ने का आरोप। कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर खाना बांटने का लगाया आरोप। हिमांशु सोम के नॉमिनेशन के वक्त कार्यकर्ताओं ने लोगों को खाना बांटा। यूपी के हमीरपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विशंबर प्रसाद निषाद को नहीं आचार संहिता की चिंता। खुलेआम किया हथियारों का प्रदर्शन। विशंबर निषाद हमीरपुर में प्रचार करने निकले थे। इस दौरान उन्हें कानून का कोई डर नहीं था। वोटरों को लुभाने के लिए हथियारों से उड़ी कानून की धज्जियां। यूपी के बिजनौर में बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह का टिकट कटा। राजेंद्र सिंह की जगह भारतेंद्र सिंह को मिला टिकट। भारतेंद्र सिंह पर है मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप। राजेंद्र सिंह का टिकट काटने पर राजेंद्र के समर्थकों ने भारतेंद्र के समर्थकों से की जमकर मारपीट। कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत किया गया। बिजनौर पुलिस ने की कार्रवाई। कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में जेल की सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त की पैरोल खत्म। 3 महीने बाद येरवडा जेल लौटे। संजय को कोर्ट ने 21 मार्च तक दी थी पैरोल। पत्नी मान्यता की बीमारी के चलते संजय ने की थी पैरोल बढ़ाने की मांग। मुंबई की लोकल ट्रेन में हुआ दिल दहला देने वाला वाकया। वसई में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। मुंबई से सटे ठाणे में हुआ भयंकर हादसा। मेन पेट्रोल पंप के पास एक टैंकर में लगी भीषण आग। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जन भर लोग हुए घायल। टैंकर में लगी आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। राहत और बचाव कार्य में जुटे दमकल कर्मचारियों को करनी पड़ी मशक्कत। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियारों का जखीरा पकड़ा। एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर यमुना किनारे से बरामद हुए हथियार। पुलिस ये पता कर रही है कि आखिर हथियारों का जखीरा कहां से आया और किसके पास ले जाया जा रहा था। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मिजोरम से आईपीएस बताकर शादी का झांसा देने वाले पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। आरोपी ने शादी का झांसा देते हुए 25 लाख रुपए ऐंठे। हाई प्रोफाइल ठग ने मैट्रिमोनियल साइट पर दिया था विज्ञापन। देहरादून की एक महिला के साथ ठगी का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में एक डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर पर लड़की से छेड़छाड़ का इल्जाम। शराब के नशे में करता था लड़की के साथ बदसलूकी। अमेठी में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कुमार विश्वास और उनके 40 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप। कुमार विश्वास और जिला प्रशासन के बीच हुई जबरदस्त बहस। विश्वास पर बिना अनुमति के कई गाड़ियों के काफिले के साथ प्रचार करने का आरोप। गाजियाबाद में एक बीजेपी नेता का दामाद ही बना उसका हत्यारा। वारदात को अंजाम देने के बाद तमंचे के साथ पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचा। कश्मीर की बर्फीली घाटी हुई बदलते मौसम के साथ फूलों के शहर में तब्दील। 10 लाख से ज्यादा फूलों के बागीचे को देखने के लिए भारी संख्या में देश दुनिया से पहुंचे पर्यटक।
एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को कई हेक्टेयर जमीन से जोड़कर दिया जा रहा है विस्तार। 10 लाख के करीब ट्यूलिप फूलों के बागीचे को मुकम्मल तस्वीर देने के लिए दिन रात जुटे बाग के मालिक। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मथुरा में टोल पर दिखी आरएलडी विधायक की दबंगई। विधायक पूर्ण प्रकाश ने किया हंगामा। 2 घंटे तक ठप पड़ा टोल बूथ। आरएलडी विधायक ने की टोल कर्मियों से अपने काफिले को बूथ से निकालने के लिए जबरदस्ती। कैमरे में कैद हुई विधायक के समर्थकों की दबंगई की तस्वीरें। आज है शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का 84वां शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने दी थी फांसी। देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों वीरों को साथ ही दी गई थी फांसी। फांसी के बाद देश भर में उमड़ा था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रोष। जवानी में ही देश के लिए कुर्बान हो गए थे 3 वीर सपूत। भगत सिंह और सुखदेव की उम्र 23 साल जबकि राजगुरु की उम्र थी 22 साल। हिंद महासागर के सुदूर दक्षिण हिस्से में दिखी एक बड़ी चीज। मलेशियाई सरकार का दावा, चीन के मुताबिक बड़ी चीज हो सकती है लापता मलेशियाई विमान का ही हिस्सा। चीन ने उपग्रह के जरिए हासिल की गई तस्वीरों के आधार पर किया दावा। हिंद महासागर में नजर आई चीज 22 मीटर लंबी और 13 मीटर चौड़ी। लंबे समय से लापता हो चुके मलेशियाई विमान की खोज के लिए अमेरिका की नई पहल दे सकता है सोनार गियर नाम का उपकरण। पानी के अंदर खोजने वाले सोनार गियर को कहा जाता है पानी के अंदर का रडार। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस का बयान। तस्वीरें हिंद महासागर के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में 18 मार्च को गाओफिन उपग्रह से ली गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक संदिग्ध वस्तु का स्थान ऑस्ट्रेलिया द्वारा पता लगाए गए स्थान से करीब 120 किलोमीटर दूर है।